क्या आपने कभी सोचा अगले 7 दिन आपके 7 साल बदल सकते हैं? तो दोस्तों, मैंने आयुर्वेदिक चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है, वो सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया, इंडाइजेशन पे, मेंटल स्ट्रेस पे, हेयर फॉल, स्किन। दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, जो एक सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज अपने 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का पहला दिन। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमने इसे 3 फेज में बांटा है। नंबर 1 फेज होगा फाउंडेशन, जिसमें अपन गंदी आदतों को छोड़ेंगे, जिसका पहला दिन होगा फोन आउट ऑफ द बाथरूम, नो डोपामिन रिलीज इन टॉयलेट। आयुर्वेदा कहता है मल त्याग प्रक्रिया अपान वायु का हिस्सा है, यानी शरीर की ऊर्जा का नीचे की ओर पड़ना, लेकिन फोन आपके ध्यान को ऊपर की ओर खींचता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब आप मोबाइल चलाते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, जिसके कारण राजस गुण पड़ता है और जिससे दिमाग एक्साइटेड हो जाता है और शरीर रिलैक्स नहीं कर पाता, जिससे कब्ज और पेट की समस्याएं पैदा होती है। और बाथरूम आपके नर्वस सिस्टम के लिए रेस्ट और डाइजेशन का काम करता है। वहाँ डोपामिन की रील नहीं, शांति की जरूरत होती है। इसलिए अपनी प्राण ऊर्जा को बचाइए, फोन को आज ही बाहर छोड़े और इसे 21 दिन तक ट्राई करके फर्क होती है। 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का दूसरा दिन। अब इसमें आपको करना है कि रात को 11 बजे से पहले सोना है। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझो। ऐसा कहता है कि रात 10 से 2 बजे के बीच में पित्त का काल होता है, यानी आपका शरीर तो सोता है, यानी आपका लीवर और मेटाबॉलिक सिस्टम जागे रहता है, जो आपके शरीर को रिपेयर करता है। अगर आप 11 बजे तक नहीं सोते, खाने को पचाने और बॉडी को डिटॉक्स करने की जगह आपकी आंखों और दिमाग को जगाए रखने में खर्च हो जाता है, जिसका नतीजा सुबह उठते ही थकान, सुस्ती और डार्क सर्किल। सुबह जल्दी उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वात का बैलेंस बना रहे, जो आपको दिन भर क्रिएटिव और एक्टिव बनाए रखे। और रात को सोने से पहले हर रोज नींबू की तेल से मालिश करनी चाहिए। इसके लिए कौन सा तेल और इसका क्या रीजन है वो आप कमेंट करें। 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सीरीज का तीसरा दिन। इसमें आपको करना है क्या, ठंडे पानी से नहाना। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझो। आयुर्वेद में इसे शीत स्नान कहते हैं। जब ये ठंडा पानी आपकी स्किन को छूता है तो आपका ब्राजक पित्त एक्टिव होकर आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और त्वचा की चमक को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम शॉक मोड में आ जाता है। ठंडा पानी शरीर के इंटरनल हीट को बैलेंस करके आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिव करता है, जो आपके लिए एक नेचुरल शॉक थेरेपी के रूप में काम करता है। और हाँ, सिर हमेशा ठंडे पानी से ही धोए और नहाने से पहले पूरे शरीर की तेल से मालिश करनी चाहिए। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक जानने के लिए कमेंट करें और कौन सा तेल, उसके लिए भी आप कमेंट करें। 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का चौथा दिन। इसमें आपको करना है क्या, शुगर को छोड़ना है। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझिए। आयुर्वेद कहता है मधुर रस आपके शरीर के लिए वरदान है, लेकिन व्हाइट प्रोसेस्ड शुगर नहीं। अब इसका लॉजिक यह है कि जब शुगर बनती है तो ये बनती है केमिकल, यानी सल्फर और चूने जैसे रसायनों से मिलकर बनती है। सारे पोषक तत्व होते हैं खत्म हो जाते हैं, और जब हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर अग्नि को मंद करती है, जिसके कारण बनता है आम यानी टॉक्सिन्स। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और साथ ही साथ अपने चेहरे पे पिंपल्स और ब्रेन फॉग को पैदा करती है। इसके अलावा हमारे नसों और डाइजेशन को ब्लॉक कर देती है, मेटाबॉलिज्म को धीमा करती है। अब आपको करना है कि आपको नेचुरल शुगर खानी है। नेचुरल शुगर कौन सी होती है, इसका आपको सूर्य स्नान करना है, जो सीधे आपके शरीर और आत्मा को ऊर्जा देता है। आज अपने 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 5वां दिन। इसमें आपको करना है कि रोज सुबह 10 मिनट सूर्य की धूप सेकनी है। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझिए। जब सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ती है तो अपना साधक पित्त एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बुद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये हमारे सर्केडियन रिदम को सेट करती है, जिसके कारण हमें रात को नींद अच्छी आती है। विटामिन डी नहीं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए कवच के रूप में काम करता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। और उठते ही अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के मुंह पे मालिश करनी है। इसके अलावा आप सुबह उठते ही 1 घंटे तक अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगा, और ये शरीर की सुस्ती यानी कफ को जड़ से खत्म करती है। इसलिए दवाइयों के पीछे मत भागिए और रोज 10 मिनट आगे स्क्रॉल मत करो, और आज ही अपनी डिजिटल डाइट शुरू करो। 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 6th डे। इसमें आपको करना है कि घंटों मोबाइल पर करने वाली स्क्रॉलिंग को रोकना पड़ेगा। अब इसका आयुर्वेदिक लॉजिक समझो। जब आप घंटों स्क्रॉलिंग करते हो तो इसे बोलते हैं प्रज्ञापराध। और प्रज्ञापराध वह होता है जिसमें हम जानबूझकर ऐसी आदतें पालना जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती हो। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रोग का मुख्य कारण भी यही होता है। जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो हमारे शरीर में उकताहट बढ़ती है, संतुलित होने के कारण हमारे मन अस्थिर हो जाता है और याददाश्त कमजोर होने लगती है और निर्णय लेने की क्षमता में वीकनेस आ जाती है। अब आपको करना है क्या, सोशल मीडिया को 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना, और रोज डेली 2 घंटे बिना मोबाइल को हाथ लगाए अपना काम करना है या पढ़ाई करनी है। जब हम मोबाइल छोड़ते हैं तो हमारा साधक पित्त वापस से संगठित हो जाता है, जिसका हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेमोरी बूस्ट होती है। तो इसलिए रोजाना 10 मिनट रील से बेहतर है 10 मिनट आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपनी बीमारी जान सकते हो। तो आज अपने 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 7वां दिन। इसमें आपको करना है रोज आईने में अपना चेहरा देखें। इसे आयुर्वेद में दर्पण परीक्षा कहते हैं। आयुर्वेदिक लॉजिक समझो। जब आईने में आप अपनी जीभ को देखते हो, अगर उस पे व्हाइट कोटिंग यानी कि सफेद परत है, तो इसका मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन यानी आम जमा है। इसके अलावा आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, इसका मतलब आपकी किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा। आपकी रस धातु आपके चेहरे का प्रतिबिंब होती है। आपकी साफ त्वचा और चमकती आंखें आपके स्वस्थ पित्त और ओज की निशानी है। इसलिए आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस इसे पढ़ना आना चाहिए। आईने में अपनी जीभ को देख, क्या वो व्हाइट कोटिंग है या नहीं, कमेंट में तुरंत बताइए। तो ये है वो 7 दिनों का निचोड़ जिसने आपकी बॉडी की। याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है, हमें 21 डेज चैलेंज सीरीज कंप्लीट करना है।